सर्वत्र अज्ञान अंधकार दूर हो। अज्ञान यही है कि हम लोग अपने को शरीर मान रहे हैं। ये मन रूपी चंद्रमा जो है सूर्य में जाके विलय हो जाए, आत्मा रूपी सूर्य में। अब ये शरीर अगर रोगी रहेगा तो कहते हैं कि जो है मन भी जो है भटकता रहता है। तो कहें पहला सुख निरोगी काया, तो पहला धन क्या है? निरोगी काया। तो अभी ये धनतेरस जो है कोई धन से संबंधित नहीं, पहला धन निरोगी। तो भगवान धन्वंतरी उस दिन जो है अवतार दिए जगत को आरोग्य देने के लिए, सब लोग अपने शरीर को निरोग रख सको। और कौन निरोग रहेगा? थोड़ा कम खाएगा, पूरा भर पेट ठूस ठूस के नहीं खा लेगा, तो खूब चबा चबा के खाएगा। और चबा चबा के खाएगा तो जो है और उन चीज़ों को सेवन नहीं करेगा जो ऋतु के प्रतिकूल हैं। जैसे गर्मियों में ठंडी चीज खाते हैं लोग, और आजकल ठंडी खा लोगे तो जल्दी सर्दी पकड़ लेगी है। थोड़ा सरसों के तेल का आजकल कान में डाल लो और थोड़ा प्रयोग में भी लाओ, अच्छा रहेगा। तो पहला सुख, पहला धन, सुख धन जो भी सुविधा निरोगी का है। तो धनतेरस के बाद, माने धनतेरस को लोग कुछ न कुछ धन के रूप में खरीदते हैं, पर भाई असली अपना शरीर का जो मिला हुआ है प्रथम धन, और शरीर धन के बाद ये शरीर धन को अगर सही स्वस्थ रहे, इसके अंदर अंग प्रत्यंग, तो पहली यहीं से जो है धन्वंतरी पूजा की, धन आयुर्वेद के आचार्य जो है कभी कभी धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए, अवतार हुआ। उन्होंने संसार को जो है स्वास्थ्य, सुख स्वास्थ्य का विधान किया। कैसे स्वस्थ रहो, सुखी रहो, रात्रि को ज़्यादा भोजन मत करो, दिन ही दिन कर लो तो और अच्छा है, या 7:30 बजे 8 बजे आते कर लो, ना करो नहीं तो फिर लोग तो घेरे ही, लोगों का घर है ये शरीर, व्याधि मंदिरम। कितना भी करोगे कुछ न कुछ, कोई न कोई अपनी, कोई बहुत भोजन पानी में कटौती कर रहा है, कोई उसमें कर रहा है, तो ऋतु परिवर्तन के भी कारण कुछ प्रहार संभव है। और किसी का ऐसा भी शरीर हो सकता है बिल्कुल परमात्मा की ओर से ऐसी मशीन बन के आई है, सब उल्टा सीधा खावे और तो भी जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि वो बड़ा मेहनती है, ऐसा भी संभव है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई शरीर श्रम न करे और वो, तो ऐसे ही शरीर श्रम, शरीर निरोग हो और मन भी निरोग। तो आज वो एक उपनिषद जो है वो चल रहा था, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से आया है कि हम भगवान भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, हे भगवान हम हमेशा अपने कानों से अच्छा सुने। भद्रम पश्चिमा, हम आपकी यजन करने के लिए ही हमारे कान और आंख हैं, हम आपको हमेशा देख सके अपने आंखों के आगे, हम हमेशा आपका आदि शब्द, सार शब्द सुन सके। उपदेश का सार ओम, ओम से ही पूरे शब्द बने। अगर ये निश्चय हो गया तो कोई अगर विपरीत कटु बातें भी कह रहा हो या अनुकूल बातें भी कह रहा हो, उसको समझ लो कि जो है ये अनुकूल ही कह रहा है, ओम का ही उच्चारण कर रहा है, भगवान आपकी महिमा को ही गा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा अपने अंदर वो बाइक लाइए। स्वस्ति वाचन में स्वस्ति तो कहे भद्रम करने भी शृणुयाम, हम भद्रम माने अच्छा सुने, और ऐसा सुने कि आपका ही यजन करने वाला। ईश्वरी रंगेश तुष्टवाम तनुभिर व्यशेम देवहितम यदायु, ये जो आयु हमको मिली है भगवान आपके चिंतन के अर्थ में, हम इसको जो भी आयु मिली है वो व्यतीत हो जाए। स्थिर रंगे तुष्टवा, सारे अंग माने बुद्धि,
मन ये स्थिर हो, ये नहीं कि बुद्धि भटकने वाली। भगवान से प्रार्थना करें कि स्थिर अंगों का मतलब कोई कान स्थिर हो जाए, कहीं इधर उधर न डोले, आंख, ऐसे तो संभव नहीं है। मन स्थिर, बुद्धि स्थिर, बुद्धि और स्थिर रंगे स्पृष्टवाम तनुभिर, तो ये स्थिर अंगों के द्वारा हम भगवान आपका जो है चिंतन स्मरण करें। और उसमें फिर आता है स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, हमारे कान बिल्कुल सुन करके पक जाएं, उन्हें परिपक्व हो जाएं, ऐसा इंद्र माने हमारा मन हो कि हमारा मन सुनने की बातों से, कि जो सुनना था कि भगवान आपका नाम ही सुनना था और वही हम सुनने के लिए इधर आए थे, और जो कुछ सुनना था वो और सुनेंगे आगे, या जो वर्तमान में सुन रहे हैं ओम के अतिरिक्त कुछ, भगवान आपकी महिमा के अतिरिक्त, ओम माने परमात्मा की महिमा, कि वो परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है, उससे भिन्न कहीं कुछ नहीं। वृद्धश्रवा का मतलब श्रवण करने का वृद्धत्व, परिपक्वता हो चुकी हो, ऐसा मन। अभी नहीं तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वह सब जगह से ओम के अतिरिक्त कुछ। स्वस्तिना इंद्र वृद्धश्रवा, सोचते ना, तो फिर कहते हैं कि अरिष्ट ने, जितने भी अरिष्ट विघ्न आने वाले हैं, अरिष्ट उसको वो आपका साधना का चक्र भगवान हे गरुड़ माने ज्ञान का गरुड़ बन के उनको काट। ज्ञान माने भगवान का तार्क्ष्य, स्वस्ति न तार्क्ष्य अरिष्ट, ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान कि भगवान आप ही सर्वत्र हो, सर्वरूप हो, ऐसे ज्ञान का साधन चक्र आने वाले अरिष्ट नेमी, नेमी माने चक्र, अरिष्ट माने जो भी विघ्न आने वाले अरिष्ट हैं उनको जो है काट दे। आपका ज्ञान चक्र भगवान का वाहन। और स्वस्ति न बृहस्पति, जैसे देवों के गुरु बृहस्पति, ऐसी सभी इंद्रियों के बुद्धि के अधिष्ठाता सद्गुरु वो हमारे लिए कल्याणकारक हों, हम हमको धारण करें, हम उनको धारण करें या वो हमको धारण करें। उन्होंने अपनी धारण कर दिया। तो ये एक मंगलमय प्रार्थना है कि स्वस्ति न मैंने उधर से कहा गया कि हम अच्छा सुने, भद्रम सुने। तो आप कैसा सुने, जिससे परमात्मा का स्मरण हो, गुरु शक्ति का स्मरण, पूरा सार आ गया। तो यही ज्ञान अगर नहीं है तो फिर दीपावली मनाने का कोई अर्थ नहीं है। फटाके वटाके छोड़ना ये सब तो जो है फिर एक कोई न कोई निमित्त बनाया गया कि नरक चौदस आ गई, तो एक नरकासुर नाम का राक्षस था कहते हैं, तो जो है उसने जो है 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना लिया था भौमासुर ने। तो वो नरक यातनाएं झेल रही थी, भगवान कृष्ण ने उनको छुड़ाया। फिर उनको कोई वरण नहीं कर रहा था तो भगवान ने स्वयं वरण किया। ये 16,000 ये 10 इंद्रियां, मन और उनके 5 विषय, ये सब भौमासुर नरक में थे। ये विकृतियां थी, ये नरक में थी, नारकीयता में झेल रही थी। दिन रात मन जो है और इंद्रियां और उनके द्वारा अनुभव में आने वाले विषय 24 घंटे, इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ बचा नहीं था और नारकीयता बनी हुई थी। हमेशा क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय का वातावरण, शोक का वातावरण, हमारे भोगों को कोई न छुड़ा ले, हमें कोई ऐसा न कह दे, वैसा न कह दे, हमारी कोई बेइज्जती न हो जाए। इन्हीं भय शोकों में जीव 24 घंटे हताश रहता है। तो
उन समस्त जो है 16,000 जो विकृतियां हैं इनको संस्कारित सुकृत कर दिया। भगवान ने उनको स्वयं आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण ने वर्ण। ऐसा आता है कि भौमासुर भूमि का असुर शरीर ही भूमि है, इसमें बहिर्मुखता जो है यही असुर है। और भगवान ने इन 16 विकृत विकृतियों को संस्कारित की कि जो भी सुनना है, एक विषय सुनने वाला है इंद्रियों के द्वारा, तो उसको जो है ओम में डाल, ओम का ही स्पर्श रोमकूपों में होने लगे और उनके अर्थभूत गुरु स्वरूप का दर्शन करने लगे। संस्कारित हो गई से 16 को जो है उनकी एक एक की सहस्त्र सहस्त्र वृत्तियां। ये भौमासुरों ने भूमि शरीर ही भूमि है, और ये जब बहिर्मुखी होता है तो असुरत्व आ जाता है। जगा ने इस शरीर के अंदर की प्रक्रिया, ये हमारे ऋषियों ने बहुत खोज की कि शरीर के अंदर जो है कुछ चक्रों को पाया, जो कहते हैं भाई तंत्र विद्या के द्वारा आज चक्रों को जगाया जाता है। तो सब लोग मन ही मन लम कहो, तो तुम लोग देखोगे कि मुंह से ना कहना, ऐसे मन ही मन लम ऐसे कहना, मुंह से नहीं कहना। तो देखोगे सब लोगों की वृत्ति जो है मूलाधार में चली जाएगी। मन ही मन कहना, जीभ को दांत की जड़ में लगाना। तो 4 मूलाधार माने गुदा मार्ग के पीछे रीढ़ की हड्डी में, वहां 4 बार 4 कोनों में माने एक चतुर्भुज है, उसमें लम 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 लम, पहले सामने फिर दाएं फिर पीछे फिर बाएं, ऐसे करो। अब उसके ऊपर एक चक्र है, उसको कैसे जाना जाए, तो उसको हमारे ऋषियों ने बड़ी खोज की, तो पाया कि वो वम कहने से वहीं पर चित्त जाएगा। करके देखो मन ही मन। नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र, तो ये वही रीढ़ की हड्डी में वम मन से जो है तुम खूब जैसे भी उससे हो कहो, तो देखो अपने आप वही मन जाए। तो मूलाधार का विलय जो है उसमें हो जाएगा। अब ये 6 चक्र हैं उसमें, तो मतलब एक 4 तो ये हो गए, तो उसको ऐसे कर लेते हैं कि जो है ऊपर नीचे और अगल बगल 2-2 और। तो पहले एक एक रखा गया था, इसमें 2-2 हो गए। अब इसमें भी जो है वम 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 ऐसे 6 जगह उसका जो है वो करना। सामने बीच के 2 जगह, अब आता है उसके ऊपर मणिपुर चक्र। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, तो तुम मन ही मन रम 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 करो, तो उसी जगह पहुंचोगे, नाभि के पीछे। अनजान व्यक्ति से कह दो रम रम करो, उसको ना बताओ कि कौन कहाँ पर है, तो वहीं पर पहुंचे। ऐसे ऋषियों की खोज थी। तो लम वम में विलय हो गया, वम जो है रम में विलय हो जाएगा। अब ये 10 हैं, तो ऊपर मैंने एक सामने और एक पीछे, एक हो गया, और बीच में जो है तुम्हारे जो है 4 इधर 4 इधर, 4 दाईं तरफ 4 बाईं तरफ, तो ऐसे 5 5 10। इधर पर भी 10 बार जैसे बताएं, एक बार पहले सामने रम करो, और फिर 4 बार जो इधर बगल में लाइन गोलाकार में लाइन से जीभ लगाए रखो दाहिने दांत नीचे वाले दांत की जड़ में। अब अनाहत चक्र है, इसकी कैसे पहचान की जाए,
तो तुम जो है मन ही मन यम 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 करो तो ठीक जो उसकी जगह है अनाहत चक्र की वहां पहुंच जाओ। उस जगह उसका झटका लगेगा अपने आप। जैसे रम कहने पे वहां पहुंच जाते हो, वम कहने पे वहां, लम कहने पे वहां, ऐसी यम को, यम को जो है कितनी बार कहना है? यम कहने पे अनाहत चक्र में देखो सब लोग अपने आप जा रहे होंगे, मन ही मन। कहाँ यम जा रहा है? अपने आप को जहाँ प्रकट हो यम, वही अनाहत चक्र की जगह है। इससे हृदय रूप शांत होते हैं। तो 12 बार यहाँ यम कहना है गोलाकार में। तो कैसे कहना है? सामने, पीछे तरफ, दाहिनी तरफ, और ये 4 तो ये हो गए जैसे बताए थे मूलाधार में। अब इनके बीच बीच में 2-2 और हो जाएंगे, तो इस तरह से 12 का हो जाएगा। तो अब इसका जितना अभ्यास करते जाओगे मन एकदम शांत होता जाएगा। आत्मधन की प्राप्ति का मार्ग है ये। गड़ा धन जो है उसको उखाड़ने का मार्ग है ये। तुम्हारे ये भौमासुर जो है, ये शरीर रूपी भूमि में ये चक्र जो है छिपे हुए हैं, इनके ये बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों को लोग ऐसे ही, अब बचा विशुद्ध। विशुद्ध चक्र जो है कहाँ है? ये कंठकूप से थोड़ा कहाँ है नहीं कहते, तो लोग स्वयं हम मन ही मन कहना तो पहुंच जाओगे। यहाँ भी हम कहने पे प्रकाश हो, जैसे यम कहने पे, तो जो चक्र जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रकाश बढ़ता जाएगा। लम कहोगे तो उतना प्रकाश नहीं होगा पर पहुंचोगे। वम कहोगे थोड़ा उससे ज्यादा प्रकाश होगा। रम कहोगे और ज्यादा होगा। यम कहते हो तो जिस जगह पहुंचते हो वहां और ज्यादा प्रकाश है, और हम कहते हो तो और ज्यादा प्रकाश। यहाँ 16 है जहाँ पर भी तुम लोगों को हम कहने पर बिंदु मिल रहा हो कंठकूप के ऊपर, जैसा कहीं, तो 16 मैंने नीचे वाले यम में तुम लोगों ने ये 4 अगल बगल, सामने पीछे, इनके बीच में 3-3 और, इनमें हम की स्थापना करो। कहोगे तो ये तुम्हारा ये मूर्धना है सबसे ऊंची जगह, उसके नीचे अपने आप क्षम कहोगे तो दोनों भावों के बीच से होते वो जगह है। मुख, नासिका, आंख, स्पर्शेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, इन सबको समेटता हुआ वहां पर पहुंच जाए। ये हमसे ज्यादा प्रकाश में, ये विद्या विद्यामय है, अविद्या का विद्या में विलय होता है। तो ये एक बहुत प्रकाशमय क्षम है। तो क्षम क्षम, अविद्या से विद्या में जाते हो। ये 2 ही दल हैं, आधा नीचे अविद्या का है, आधा ऊपर विद्या का है। और जैसे ही क्षम क्षम कहते हो तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने में समेटते हुए ब्रह्मरंध्र के दोनों भावों की सीध से पीछे, आज्ञा चक्र के पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे उसकी जगह, तो वहां अपने आप में अनुभव होता है क्षम। इन सब में उत्तरोत्तर प्रकाश और अधिक और अधिक और अधिक। अब आया सबसे अब सहस्त्रार चक्र। ये जो है ब्रह्मरंध्र का ही बिल्कुल वहां पहुंच गए। तो अब ओम ओम कहते हो तो कितनी बार ओम कहें इसकी कोई गणना नहीं। सहस्त्रार का मतलब सहस्त्रों, अनंत ओम का जाप चलता ही रहे। ओम कहते रहो मन ही मन।
प्रणव का आहू करो। प्राणी को ऊपर उठने की योग्यता देता है। प्रणवो धनु आत्मा शर ब्रह्म धन लक्ष्य उच्चते। जीवात्मा को ब्रह्म रूपी लक्ष्य में पहुंचा देता है ये ओम। जब ओम का जाप ब्रह्मरंध्र या मूर्धना में करते हो तो श्वास सबकी बंद हो गई होगी और केवल नाद ओम कहने से रह गया। गुदाम आर मूलाधार में अपने आप, और उसी का ओम कहने कहते कहते मूर्धना में ओम का नाद चालू हो जाता है। इसकी सिद्धि क्या मिली तुम्हें? श्वास बंद हो गई। श्वास बंद हो गई तो नाद चालू हो गया। नाद ने अब इधर पर ओम कहना नहीं, ये मूर्धना में जो ओम ऐसे लप लप ऐसे नाद हो रहा होगा उसमें ओम की ध्वनि सुनते हो। श्वास तो बंद ही हो गई, अधिकतर लोगों की श्वास बंद हो गई। जब श्वास बंद होती है तो नाद चालू होता है। ये नाद जो है, तब ये है दीपावली का दीपोत्सव। क्रमशः तुम्हारे फिर ये तुमने उसको वम कह के स्वादिष्ठान में विलय किया। स्वादिष्ठान में वम कह के और फिर वो जागृत किया, लय लय हो गया। अब रम कहते हो तो वम जो है रम में विलय हो जाता है। मणिपुर ही चक्र वशीष है। मणिपुर को अनाहत में यम कह के जागृत करते हो और रम उसमें लय हो जाता है। ये कोई अलग अलग चक्र नहीं, ये एक दूसरे में उससे ज्यादा पावरफुल, जो उससे ज्यादा ज्योतिर्मय जो चक्र है उसमें विलय हो जाता है। ये योग विधान की विधि। अब यम जो है, जब हम कहते हो तो यम जो है उसमें विलय हो जाता है, मैंने ऐसे सिमटता जाता है। और जब क्षम कहते हो तो हम जो है क्षम में विलय हो जाता है, मैंने पूरा शरीर गायब, ज्योतिर्मयता। और क्षम जो है वो ओम में विलय हो जाता है। जब ओम कहते हो तो क्षम की जगह जो है वो उधर विलय हो गई। सब कुछ विलय हो गया, शरीर बचा, केवल प्रकाश ही प्रकाश। यही प्रकाश जो है दीपावली का दीपोत्सव है, जिसमें तुम्हारा आत्मा का ही आनंद रह जाता है, बस कुछ नहीं बचता। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारा जो अज्ञान अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान दीपेन भास्वता। ओम का नाद के रूप में स्मरण होता रहे और ये चंद्र सूर्य ये दोनों गतियां शांत हो गई, केवल ब्रह्म गति शेष बची। तो रोज इस अभ्यास को जब भी बैठो तो ऐसे जो नीचे के ज्योतिर अंधकारमय लोग है, जहाँ लम कहा बहुत कम, वम कहते हो तो और उत्तरोत्तर जैसे जैसे वो आते हो, फिर उस ज्योतिर्मय लोगों को नीचे उतार सकते हो। ओम को जो है क्षम में उतारो, क्षम या अवतरण, क्षम को जो है हम में उतारो, हमको जो है यम में उतारो, यम को जो है रम में उतारो, रम को जो है वम में उतारो, वम को जो है लम में उतारो। तो इस तरह जो है अब ये सब ज्योतिर्मय हो गया, हर जगह
तुम्हारी आत्म ज्योति के लग गए। तो ये 3 जो हैं पवमान सूक्त के मंत्र जो है प्रस्फुटित होते हैं। अस्तोमा सद्गमय, यह असत्य जो जगत है इससे हमें उस परमात्मा की सत्ता की ओर ले चलो। अस्तोमा सद्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले चलो, आत्मा का प्रकाश। मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये नाशवान जो भी कुछ है उस नाशवानता से बुद्धि तक नाशवानता है, इन सब से हमको उस अमृत बोध की ओर ले चलो। इस तरह सब लोगों ने अनुभव किया, अपने आत्मा का अनुभव सब लोग अभी पाए। और ये अनुभव तुम लोग अपने जीवन में, बच्चे हो, बालक हो, कोई उम्र से ना तो कोई बच्चा ही है ना बालक। उम्र तो कोई अगर जैसे जिन लोगों का भी आत्मा का बोध पाए तो सभी लोग जो है वृद्ध। स्वस्तिना इंद्र वृद्धश्रवा, उनका मन, इंद्र रूपी मन जो है, ये इंद्र कुछ नहीं है, मन है इंद्रियों में श्रेष्ठ। ये पक चुका सुन के, वृद्ध हो चुका, अब इसको जो है सुनने की अब इच्छा नहीं होती, पक गए। श्रवण जो कुछ था वो पक गया कि भगवान जो भी सुनना है वो तो आपका पवित्र नाम है भगवान, आपके अतिरिक्त हमारी, आपका जो पवित्र नाम है उसके अतिरिक्त हमें सुनने की कोई इच्छा संसार नहीं। फलाने ने क्या कहा, देखा ये सब गया। स्वस्तिना इंद्र वृद्धश्रवा, क्या स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु, ये श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति माने व्यापकता के स्वामी, जो हमारे संपूर्ण संकीर्णताओं को अपने में विलीन करके ऐसे परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान हमें वरण कर दें, हम उनको वरण कर दें, वो हमको वरण कर दें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब दया करो गुरुदेव, यो जीवड़ो संकट में। अब दया करो गुरुदेव, यो जीवड़ो संकट में। अब दया करो